Hello everyone, welcome again to the class of accountancy. Now today there is a third lecture of the chapter issue of shares. Now today in today's class we are going to discuss about the journal entries to be passed when a company issues shares and receives money. Journal entries for issue of share for cash consideration. क्योंकि दो तरह से शेयर इशू हो सकते हैं, कैश कंसिडरेशन पे भी हो सकते हैं और अदर देन कैश भी हो सकते हैं, जिसमें कंपनी कोई असेट वगैरह कोई बिजनेस खरीदेगी, बदले में शेयर इशू कर देगी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एंट्रीज वो पढ़ रहे हैं फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन, मतलब कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो कंपनी शेयर इशू कर देगी। तो प्रीवियस क्लासेस तक मैं बता चुका था कि शेयर कंपनी कैसे इशू कर सकती है। कंपनी सारा पैसा चाहे तो एप्लीकेशन के समय आपसे मंगवा सकती है और चाहे तो उस पैसे को इंस्टॉलमेंट में मंगा सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सारा पैसा एक साथ एप्लीकेशन में मंगा लिया जाएगा तो नंबर ऑफ एंट्रीज उसके हिसाब से कम होगी, और अगर पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स पे बांटकर मंगाया जाएगा तो नंबर ऑफ एंट्रीज अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगी। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है उसमें हम देखेंगे कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाएगा ताकि नंबर ऑफ एंट्री ज़्यादा हो और अकॉर्डिंगली मार्क्स या वेटेज उसका उस हिसाब से बन सके। और अगर छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर शेयर एक साथ इशू किया जाए और सारा पैसा एक साथ लिया जाए तो क्या एंट्री है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि इशू ऑफ शेयर हो रहा है और पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। तो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ध्यान से देखिए। नंबर 1 एंट्री है फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस। जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिलता है या एप्लीकेशंस मिलती है, तो जब कंपनी एप्लीकेशन मिलती है तो एंट्री करती है, कंपनी के पास पैसा आता है, कंपनी करेगी डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो सारा बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होंगे। कंपनीज को इसके लिए एक अलग अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिसका नाम होता है एस्क्रो, और शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाह रहा है उसके लिए उसे अलग अकाउंट खोलना है जिसे हम कहते हैं डीमेट अकाउंट। तो ये सारा काम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। दैट्स वाई ये सारा काम करने के लिए हमें बैंक से ही ट्रांजेक्शन करने होंगे, इसलिए यहाँ कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, नाउ हम क्रिएट करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट क्यों किया है कि कंपनी बता रही है कि जो पैसा आया है वो एप्लीकेशंस का आया है, और अभी तक ये पैसा जो है कंपनी की लायबिलिटी बनेगा। लायबिलिटी क्यों बनेगा, क्योंकि अभी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ आप जो शेयर होल्डर है उसने पैसा अप्लाई किया है कि मैं इतने शेयर चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने जो भी पैसा मंगाया है वो पैसा कंपनी ने या लोगों ने कंपनी को दे दिया है। तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब आएगा एंट्री नंबर 2 फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब कंपनी ने एप्लीकेशन चेक कर ली, चेक करने के बाद वो डिसाइड करेगी किसको शेयर देने किसको नहीं देने। तो जैसे ही कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, वो क्या करेगी, जो एप्लीकेशन का पैसा आया है उसे ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। दैट मींस जैसे कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी, कंपनी के लिए वो पैसा शेयर कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल जैसे नॉर्मली कैपिटल होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है, उसी तरह यहाँ पर शेयर का पैसा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जितना भी पैसा कंपनी को एप्लीकेशन पर मिला है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो एंट्री बनेगी जैसे ही कंपनी अब इस पैसे को ट्रांसफर कर रही है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये पैसा कंपनी की कैपिटल है, तो ये एप्लीकेशन अकाउंट जो पहले लायबिलिटी था क्रेडिट किया था अब डेबिट कर देंगे, तो वो लायबिलिटी तो खत्म हो गई और एक नई लायबिलिटी बन गई शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, जैसे कैपिटल हम पढ़ते हैं लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, वैसे कंपनी के लिए भी शेयर कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी क्लोज होकर ये वाली लायबिलिटी क्रिएट होगी।
नंबर ऑफ शेयर इशूड जो है मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, ये इसका तरीका होगा। अब मैंने यहाँ नंबर ऑफ शेयर इशू क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हो और एप्लीकेशन 120 की मिल रही, तो आपको यहां तो जो एंट्री करनी है, ये एंट्री तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, क्योंकि हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन ज्यादा मिले, तो पहली एंट्री उतने शेयर के हिसाब से होगी जितने की हमें क्या मिली है, एप्लीकेशंस। जैसे 1,20,000 की मिली है तो 1,20,000 के हिसाब से इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितने मिले हैं एप्लीकेशन में पैसे उतने रुपए से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना। दूसरी एंट्री हम जब करेंगे शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, वो उतने ही शेयर का करेंगे जितना कंपनी इशू कर रही है, क्योंकि कंपनी को अगर 1,20,000 की एप्लीकेशन मिली है तो कंपनी 1,20,000 शेयर नहीं देगी तो उतने ही जितने उसने ऑफर किए थे। तो उसने अगर पब्लिक में ऑफर या एप्लीकेशंस जो ऑफर की थी, मंगाई थी, वो 1,00,000 ही थी, इशू करने उसको 1,00,000 ही है और पैसे 1,20,000 के मिल रहे हैं, तो भी वो शेयर कैपिटल में 1,00,000 ही अमाउंट डालेगी। अच्छा सर, फिर 20 से ज्यादा क्या करेगी? इस डिपेंड कि इस 20,000 का आपने क्या किया। इस 20,000 का जो पैसा है या तो आप रिफंड करेंगे, रिफंड करने का मतलब है लौटा देंगे वापस, क्योंकि अगर आपने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो आप लौटा देंगे, और अगर नहीं करें तो उन्हें आप आगे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने का मतलब है कि जब इन्हीं शेयर होल्डर से आगे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो उस अलॉटमेंट के पैसे के लिए ये एडवांस जो मिला हुआ पैसा है उनका एप्लीकेशन का, वो रख लिया जाएगा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का। मतलब इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा होंगी और कंपनी आपको शेयर अकॉर्डिंगली कम देगी। जैसे किसी ने 5 शेयर की एप्लीकेशन लगाई तो उसको कंपनी 6 शेयर की एप्लीकेशन लगाई तो कंपनी ने उसको 5 शेयर दे दिए, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। वो हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पढ़ेंगे। अभी आप नॉर्मली ये ध्यान रखिए, अभी जो केस एंट्रीज का पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि जितने कंपनी ने शेयर इशू करे हैं उतने ही कंपनी को एप्लीकेशंस मिल रही है। ठीक है, अभी हम टिपिकल पे नहीं जा रहे क्योंकि ये केस हो सकता है कि ज्यादा एप्लीकेशंस आए, तो उसके इसमें थोड़ी एंट्री अलग हो जाएगी कि हमने एक्स्ट्रा पैसे का क्या किया, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम नॉर्मल लेवल चल रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी शेयर अलॉट कर देगी आपको, भैया आपको शेयर अलॉट हो गए, अब कंपनी आगे का पैसा मंगवाएगी। आगे का मतलब अब कंपनी क्या करेगी, आपको कहेगी, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, कंपनी का पैटर्न ये है कि कंपनी ने 40 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा लिए, तो कंपनी अब बाकी के 60 रुपीज को चाहे तो अलॉटमेंट पे मंगा सकती है, जैसा मैंने समझाया था आपको, अलॉटमेंट पे पूरे 60 भी मंगवा सकती है, और चाहे तो मान लीजिए अलॉटमेंट पे 50 मंगवा लिए और बाकी पैसा कॉल पर रखवा लिया, 10 रुपीज कॉल पे मंगवा लिए। ठीक है, सो अगर अब आगे कंपनी को पैसा मांगना है तो कंपनी आपसे कॉल करेगी, मतलब मांगेगी पैसा, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉट करना अलग चीज है और फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया जाएगा अलग से, उसको बोलेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसकी एंट्री क्या होगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिया, और जितने शेयर अलॉटमेंट का पैसा है उतना शेयर कैपिटल में पैसा कंपनी क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, ये मानकर कि आप शेयर का पैसा दे दोगे जितना आप मांग रहे हैं। जैसे जैसे आप पैसे देते जाओगे पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता जाएगा। बट यहां भी पैसा कंपनी को मिला नहीं, कंपनी सिर्फ मांग रही है, कॉल कर रही है, ड्यू कर रही है कि अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया, दैट मींस कंपनी की एसेट बन गई कि हमको आपसे पैसा लेना है अलॉटमेंट का, और कैपिटल में हमने पहले ही क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अब अगली एंट्री होगी जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अभी कंपनी ने क्या मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है कि भैया अलॉटमेंट का पैसा दो। अब एंट्री किसके लिए होगी, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी डेबिट करेगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर, किसका पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट का, टू अलॉटमेंट।
तो आप फर्क समझिए, एप्लीकेशन के टाइम पर ये रिसीव होने की एंट्री पहले होगी, बैंक अकाउंट दिया, किसका पैसा मिला, एप्लीकेशन का। यहाँ बैंक अकाउंट दिया, किसका पैसा मिला, अलॉटमेंट का। लेकिन एप्लीकेशन की एंट्री पहले होगी क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा पहले मिलेगा, और फिर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया था हमने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में बाद में। लेकिन अलॉटमेंट के केस में क्या हुआ है, पहले हम अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और फिर हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि लोगों को क्या पता चलेगा कि भैया हमको शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ, और हमको कब पैसा देना है अलॉटमेंट का। वो तो कंपनी मांगेगी तभी तो लोग पैसा देंगे, ठीक है। लोगों ने तो पहले एप्लीकेशन लगा दी पब्लिक ने, फिर उन्हें शेयर अलॉट हुआ, उन्हें जो है शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होगा या उन्हें एक इंटीमेशन आएगी भैया आपको शेयर अलॉट हो गए हैं। अब जस्ट इसी के बाद जैसे शेयर अलॉट होंगे कंपनी आगे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, मतलब इस एंट्री और इस एंट्री की डेट एक ही होती है। जैसे ही कंपनी आपको इंटीमेट करेगी कि आपको शेयर अलॉट हुआ है तो आपसे कहा जाएगा अब आप आगे अलॉटमेंट का पैसा जमा कराइए, चाहे वो 60 रुपीज हो चाहे 50 रुपीज हो, जितना भी कंपनी मांगना चाहती है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, चाहे तो तुरंत मांग ले बाकी का, चाहे तो कम मांगे, वो उनके ऊपर है, वो हम देखेंगे आगे। अगर आगे मांगेगी कॉल पे तो कॉल के हिसाब से भी कॉल की अलग एंट्री होगी, लेकिन अगर कंपनी आगे पैसा मांगेगी तो पहले ये एंट्री होगी, अलॉटमेंट डेबिट करेगी कंपनी असेट मानते हुए कि हमें पैसा लेना है, और कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देगी पहले ही, और जब मिलेगा फिर ये एंट्री करेगी, ठीक है। अब मान लीजिए अभी भी कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा अलॉटमेंट तक, अच्छा इस एंट्री का अमाउंट कैसे निकलेगा, वही नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी, जितने रुपए अलॉटमेंट पर थे 50 थे तो 50 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 तो 60 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अलॉटमेंट तक पूरा पैसा नहीं मांगा कंपनी ने, अभी भी कंपनी के कुछ पैसे बाकी हैं और कंपनी को आगे लगता है कि हम जब भी कंपनी मांगेंगे, जब भी कंपनी आगे और बचा हुआ मान ले पैसा मांगती है तो कहेंगे पर कि कंपनी कॉल कर रही है, तो कॉल जब की जाएगी तो कॉल के लिए क्या एंट्री बनेगी, व्हेन कॉल्स नीड या कॉल मनी ड्यू। अब कंपनी वापस पैसा मांगेगी आपसे कॉल का, आपको आप तो बाद में दोगे, आपको क्या पता कि कंपनी को कॉल का पैसा देने नहीं देना, कंपनी पहले कॉल करेगी, पैसा मांगेगी भैया पैसा दो, उस टाइम एंट्री करेगी जैसे अलॉटमेंट के टाइम करी थी, शेयर कॉल मनी, तो शेयर कॉल, अब कॉल फर्स्ट भी हो सकती है सेकंड भी हो सकती है, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट कॉल है तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो लिखेंगे सेकंड कॉल। अगर मान लो सेकंड कॉल है तो फिर यहाँ दो एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की अलग होगी सेकंड कॉल की अलग होगी, और फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है तो हम लिखेंगे फाइनल कॉल, अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, अमाउंट वही नंबर ऑफ शेयर इशू मल्टीप्लाई बाय कॉल मनी, जितने रुपए की कॉल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 10 रुपए मान लो कॉल पर, फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तुम क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, और मान लो फर्स्ट कॉल पे 5 ले लिए, बाकी 5 रुपए सेकंड कॉल पे लिए, तो कंपनी क्या करेगी एंट्री फर्स्ट कॉल के लिए 5 रुपए की अलग एंट्री करेगी, फिर सेकंड कॉल के लिए जब सेकंड कॉल मांगी जाएगी उसकी एंट्री अलग की जाएगी, उसके बाद और भी कॉल मांगनी है मान लो कंपनी को बाकी है तो फिर उसके हिसाब से वो एंट्रीज करते जाए, ठीक है। बट आप समझ लें एंट्री यही होगी, फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल लिख दो, सेकंड कॉल तो सेकंड कॉल लिख दो। अब वही व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड, अब जब कॉल का पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड, फाइनल है तो फाइनल, ठीक है। मतलब जब कॉल आगे नहीं मांगनी होगी तो उस कॉल को हम फाइनल कॉल कह देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर और अलॉटमेंट की एंट्री में कोई फर्क नहीं है, अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल किया था, फर्स्ट कॉल किया, सेकंड कॉल के टाइम में फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल किया है, फिर जब अलॉटमेंट का पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट दिया टू अलॉटमेंट, और जब कॉल का पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये है एंट्रीज जब कंपनी शेयर का पैसा किस्तों में मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। यही एंट्रीज होंगी इस चैप्टर में, जब भी कंपनी पैसा मंगवाएगी
शेयर का इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें। एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। बाकी केसेस में अलॉटमेंट कॉल के केस में पहले अलॉटमेंट और कॉल्ड मनी ड्यू होगी, पहले कंपनी मांगेगी, तभी लोगों को पता चलेगा कंपनी को पैसा चाहिए या मांग रही है तो हमको देना है, फिर मिलने की कंपनी को पैसा मिलेगा, उसके बाद अगली एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज तक अभी जो क्लास में समझाया है वो क्लियर हो। बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, एक एग्जाम्पल लेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए लेते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच।